नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाईफाई में। भाइयों, हम पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में हम पढ़ रहे थे मिश्रण, जो कि इसकी आज ये मिश्रण की तीसरी क्लास है और ये अंतिम क्लास है मिश्रण के लिए। ठीक है, तो भाइयों चलो मैं आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपका शुरू करते हैं। ये कह रहा है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन सुना देता हूँ, मे भी आपको किसी को राइटिंग की समस्या आ रही हो, किसी को समझ में आ भी रहा होगा। पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। ठीक है, पानी और ग्लिसरीन का एक मिश्रण है, घोल है, जो 240 सीसी उसकी जो कैपेसिटी है वो 240 सीसी है। ठीक है, उनके आयतनों का अनुपात जो बता रहा है 1:3 है। तद अनुसार उस मिश्रण में कितना पानी सीसी में, क्योंकि ये सीसी में ही पूछा है तो सीसी जो कि इसकी कैपेसिटी है इसमें और मिलाया जाए कि पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए। तो सबसे पहले आपको पता है टोटल मिश्रण कितना है, टोटल हमारे पास 240 है। ओके, और इनके आयतनों का अनुपात है 1:3। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, यानी 2 पानी हो जाए, 3 हो जाए। अब देखो 1 + 3 कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे, ये है हमारा पानी और ये है हमारा ग्लिसरीन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि पानी और ग्लिसरीन थे कितने एक्चुअल में अभी तक। तो 1 3 4 करके इसका डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60, यानी 1 = 60 होता है। तो 60 सीसी तो इसमें पानी था और 180 सीसी क्या था, 180 सीसी ग्लिसरीन। अब ये कह रहा है कि उसमें कितना पानी व ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए, कितना इसमें पानी मिलाएं कि 2:3 के उसमें आ जाए। अब 2:3 के उसमें कैसा आएगा, हमने मान लो 2:3 के उसमें आना है, तो 3 आने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई, तभी तो 180 होएगा, 60 या 180। तो इसमें भी क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 120। अब ये कितना कम है, 60 कम है, तो 60 सीसी पानी और मिलाया जाए ताकि ग्लिसरीन व पानी का अनुपात, यानी पानी में ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए। मेरे हिसाब से आप बड़े इजीली इस सवाल को समझ गए होंगे। पानी में ग्लिसरीन का ये जोड़ेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, 60 आ जाएगा। अब 60 आ गया 1 के बराबर। ठीक है, तो 60 आ गया, मल्टीप्लाई 3 है तो 180 आ गया। अभी कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि उसका पानी में ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए। 2:3 करना है हमें, तो 3 तो हमारा 180 का 3 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 60 में गुना कर दें, यानी इसको अगर हम 180 को 60 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि 120 कैसे बनाएंगे, तो 60 में 60 जोड़ के 120 बनता है। तो आई होप सो आप बड़े इजीली तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी को समझने में कोई समस्या रही हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से व 35 किलो चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण का 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वो चावल किस रेट बेचने चाहिए। भाई कोई सौरभ था, वो 30 किलो चावल लिया है डिपो से, जिनका रेट था 10 रुपये। ठीक है, और 35 किलो चावल लिया है जिनका रेट था 11 रुपये। कोई दिक्कत है तक, इसने इन दोनों चावलों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ओके, अब उसके चावल बेचने हैं और ये सोच रहा है कि मैं 30% लाभ भी कमा लूं, क्योंकि देखो अलग अलग रेट के चावल हैं तो रेट भी जाहिर सी बात है कुछ अलग से ही आएगा। ओके, तो इसमें क्या कर रखा है, देखो कितने चावल हैं टोटल, 30 किलो 35 किलो, 10 के रेट 11 के रेट। तो इसका 30 के चावल अगर 10 के रेट खरीदे तो कितने खरीदे ने, 300 रुपए के। 35 किलो चावल 11 के रेट खरीदे तो कितने खरीद लिए, ये हो गए 385 रुपए के। ठीक है, तो 385 रुपए के इसने खरीद लिए, 385 और 300, तो इसको 685 रुपए के इसने चावल टोटल खरीदे। इसको लाभ चाहिए 30% का, यानी 100 रुपए पे 30 रुपए से 100 रुपए की चीज खरीद के 130 की बेचनी है इन सिंपल वे। ठीक है, टोटल कितने चावल थे, 30 किलो और 35 किलो, यानी 65 किलो। बस कुछ था इसमें, 685 रुपए के इसने चावल खरीदे, उस पे से 130 रुपए कमाने हैं, जबकि 100 पे 130 कमाता है। कितने चावल हैं टोटल, 65। अब देखो जो कुछ कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0, 13 पंजे 65, 5 एकम 5 तिया 15, 5 सते 35। ठीक है, ओके,
ये हो गया 137/10 यानी 13.7। ये इस रेट चावल बिकेगा तो इसको 30% लाभ मिल जाएगा। भाई 30% अगर लाभ कमाना है इसे, तो ये चावल इसको 10 रुपये और 11 रुपये के जो ने खरीदे हैं, इन दोनों को मिला के अगर ये 13 रुपये 70 पैसे के भेजता है तो इसको 30% लाभ प्राप्त होगा। आई होप सो आपका सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाइयों, ये कह रहा है 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध व जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या है? तो इसने कहा दूध व जल इनका अनुपात, इसने बताया कि इनका अनुपात 7:4 है और इसमें इसने बता रखा कि टोटल 55 किलो दूध है, 55 किलो एक मिश्रण है। 55 में 7 इसकी मात्रा है, 4 इसकी मात्रा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या है। तो 7 और 4 को जोड़ देंगे, 7 और 4 11, 55 से भाग दे देंगे, कितनी बार कट रहा है? 5 बार। इस 5 की दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 7 पंजे 35, यह आ जाएगा 4 पंजे 20, यानी 35 किलो दूध है और 20 किलो पानी है ऊपरले अनुपात के हिसाब से। अब ये कह रहा है अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी? इसने कहा 7:6 कर दीजिए। तो आप देख रहे होगे 7 और 35 का कंपैरिजन अगर करें तो ये 7 इससे कितना बड़ा लग रहा है? 35 गुना, 7 से 35 गुना बड़ा लग रहा है। तो ये भी कितना गुना बड़ा लगना चाहिए? 35 गुना। ये होना चाहिए 30, यहाँ पे है 20, तो कितने का अंतर है? 10 किलो का। तो 10 किलो, ये क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, कितना जल मिलाया जाए? तो 10 किलो जल मिलाया जाए ताकि अनुपात 7:6 की फॉर्म में आ जाए। यानी कि अगर 10 किलो पानी मिला देंगे 30 किलो दूध हो जाएगा और ये 35 किलो दूध और 30 किलो जल हो जाएगा। 7 से कटेंगे, इसको किससे काट देंगे? अब इसको किससे काट देंगे? 5 से काट देंगे। 5 से 35 और 5 6 30, आ जाएगा 7:6। ठीक है, तो कितने किलो जल चाहिए था? 10 किलो। क्वेश्चन देखिए, एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है, चीनी है, कुछ भी है। ये कह रहा है एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है, 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी कॉपर चाहिए? कितनी कॉपर नहीं, कितना मिश्रण चाहिए? हम सॉरी फॉर दैट, कितना मिश्रण चाहिए? तो एक मिश्र धातु है, उसमें ना 12% क्या है? कॉपर है। ओके, 12% क्या है? कॉपर है। ये कह रहा है 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्रण चाहिए? अब इसने कहा 12% कॉपर है। 12% किसने बताई? इसने 69 के बराबर बता दी। ठीक है, तो अगर 12% 69 के बराबर है तो ये पूछ रहा है 100% क्या है। बस सिंपल यही तो चीज पूछ रहा है, भाई मिश्रण क्या है। इसने कहा 12% क्या है? कॉपर, और कह रहा है 69 किलोग्राम कॉपर। ठीक है, तो 12% किसके बराबर हो गया? 69 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? इसका 12/100। 12% का मतलब 12/100, 69। ठीक है, 1 गुना 12/100 भी मान सकते हैं, सिंपल वे आपको लेके चलूं तो 69 गुना 100/12। ठीक है, तो इसको काय से काट सकते हैं? 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसको काट सकते हैं 4 से, इसको काट सकते हैं 100 से 25 बार। 23 और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 25 से 75 का 5 हासिल लघु 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575। तो 575 टोटल होल था, जिसमें से 69 किलोग्राम कॉपर थी, जो कि 12% है टोटल मिश्रण का। आई होप सो ये बड़ा इजी सवाल था, आप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 रुपए कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपए कीमत वाली 15 किलोग्राम गेहूं में मिला दिया जाता है। संपूर्ण गेहूं जो संपूर्ण मिश्रण है उसकी औसत कीमत कितनी होगी? तो भाई देखो 8 रुपए किलो वाली गेहूं 1 ला रखी थी एक सेठ ने, 10 रुपए वाली 1 ला रखी थी। ठीक है, इन दोनों को इसने एक जगह मिला दिया। अब वो किस रेट बेचेगी, उसको ना तो कोई प्रॉफिट हो ना उसका कोई नुकसान हो, एवरेज रेट क्या रखे उसका। ओके, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए 10 किलो तो 8 रुपए वाली मंगाई थी, 80 रुपए की आई थी, और 10 रुपए वाली किलो कितनी आई थी? 15 किलो, ये 150। ओके, 80 रुपए की ये ले रखी थी इसने, 150 की ये ले रखी थी, तो 150 प्लस 80, क्योंकि एक जगह मिला दी गई है दोनों, तो ये हो गया 230। ओके, अब ये कह रहा है कि ना तो इसमें मुझे कोई प्रॉफिट लेना, ना कोई मुझे इसमें नुकसान झेलना, यानी कि जितने की आई थी मुझे तो उतने की दे देनी है। अभी प्रसाद किया मेरे लिए तो ये। ठीक है, तो आप ये देखो 230 रुपए की इसका खर्चा हुआ था, तो इसे 230 की बेचनी है। तो कितनी गेहूं है टोटल?
10 किलो एक है और 15 किलो एक है, टोटल कितनी है 25 किलो। बस भाग दे देंगे, सिंपल यही बात थी। 25 निमा 225, 25 दूनी 50, ठीक है 9.2 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये कह रहा है कि 729 रुपए के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध व पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो आपको देखो सिंपल ही पता होना चाहिए, 729 है टोटल और अनुपात है इसका 7:2। 7:2 कितना होता है 9, 9 से इसको भाग देंगे, 9 8 72, 9 नाम 9 9 8 72, 9 एकम 9 81 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई। तो यहाँ 2 था यहाँ 3 हो गया, तो 81 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो होगी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक सी, मतलब बिल्कुल बेसिक सी। अगर इसको थोड़ा बेसिक से लेके चलें तो 7:2 है, तो 7:2 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, ठीक है 9 है इसकी टोटल। और ये कह रहा है कि भाई ये कितनी है 729, तो 9 को इससे डिवाइड करेंगे 81 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो 81 आ गया ना, 81 काय में मल्टीप्लाई कर देंगे 7:2 में, यानी 81 7 एकम 7, 7 8 56, 567 तो इसमें दूध था और 81 दूनी 162 इसमें पानी था, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसका अनुपात 7:3 हो जाए। अब हमें करना है 7:3 में 7 कितने गुना है इससे, ये है इससे 81 गुना, तो ये भी कितना गुना होना चाहिए 81 गुना, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना है 162, तो इसमें से 162 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा 81 बच जाएगा, जो कि आंसर है। तो भाइयों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिश्रण का ये अंतिम सवाल था। अब कोई नया चैप्टर लेके आएंगे हम आपके बीच, तो आपका वीडियो में बने रहने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद मित्रों।